R S दिल्ली। RS दिल्ली। हाय, मैं हूँ शुमंतु मैं हूँ दीपिका। और हम फिर लेकर आ गए हैं प्यार से भरा ये शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। दीपिका, तुमको शान का वो गाना याद है, लवोलॉजी में फर्स्ट बाकी सब में फेल? हाँ, मुझे तो उसका पूरा बाय हार्ट पता है। अच्छा सोचो तो, अगर हमारे कॉलेजेस में लवोलॉजी सही में एक सब्जेक्ट होता तो कितना मजा आता ना। हाँ। आई थिंक फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल में कोई भी एडमिशन नहीं लेता। और है भी, प्यार से क्या नहीं हो सकता, शायद मरीज भी ठीक हो जाते, डॉक्टर्स की जरूरत ही ना पड़ती। तो क्या हमारी आज की स्टोरी का नाम लवोलॉजी है? यू गॉट इट राइट। तो शुरू करें आज की क्लास। शुरू करते हैं द क्लास ऑफ लवोलॉजी। प्यार बाय चांस ही होता है, कोई प्लान करके तो होता नहीं, बट वो चांस सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आता है और इन्हीं अलग अलग चांसेस से बनती है कितनी सारी कहानियां। और इन्हीं में से कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, कुछ रुलाती हैं तो कुछ हंसाती हैं, कुछ हमें ये भी बताती हैं कि बाय चांस ऐसे ही किसी दिन हमें भी किसी से प्यार हो जाएगा। नेहा को भी यही लगा था कि एक दिन उसे भी किसी से प्यार हो जाएगा, और उसे प्यार हो ही गया। किताबों की दुनिया में रहने वाली नेहा इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी। वो हर कहानी में खुद को तलाश करती थी और बस उसे इंतजार था अपनी कहानी के हीरो का। वो अपने हीरो से मिलने से पहले ही उससे प्यार करने लगी थी। एक इमेज उसने अपने दिमाग में बना रखी थी अपने हीरो की। उस इमेज को वो अपनी पसंद नापसंद से मॉडिफाई करती रहती थी। इन्हीं कहानियों में खोई नेहा एक कॉफी शॉप में अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। उसके राइट हैंड में कॉफी मग था और लेफ्ट में एक रोमांटिक नॉवेल। उसने कॉफी मग टेबल पर रखा और अपनी फ्रेंड को कॉल किया ये जानने के लिए कि वो कब तक आएगी। हे, मैं कब से वेट कर रही हूँ, तू कब आएगी? सॉरी यार, मुझे आधा घंटा और लगेगा। एक तरफ नेहा फोन पे बात कर रही थी, तभी उसकी नजर सामने खड़े एक जेंटलमैन पे पड़ी। व्हाइट शर्ट, ग्रे पैंट्स, थोड़े कर्ली से बाल। ही वाज लुकिंग परफेक्ट। नेहा ने तुरंत नजर बाकी टेबल्स पे घुमाई और देखा कि कहीं और बैठने की जगह नहीं है। उसे लगा कि उसका चांस फाइनली आ ही गया। यही है उसका हीरो। उसे लगा कि अब वो हीरो यहाँ आके उसके साथ टेबल शेयर करेगा और उसकी लव स्टोरी को किक स्टार्ट मिलेगी। पर अगर पहले से ही पता चल जाए कि वो बाय चांस थोड़ी ना हुआ है। एक टेबल पे बैठा कपल उठ गया और वो गुड लुकिंग हीरो जाके उसी टेबल पे बैठ गया। नेहा थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, पर उसके मन में अभी भी होप थी। अब वो ये देखने लगी कि उस बंदे को किसका इंतजार है। काफी देर तक कोई नहीं आया और वो वहां अकेले ही बैठा रहा। उसने अपनी कॉफी भी ऑर्डर कर ली थी। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, नॉट बैड। नेहा की फ्रेंड फाइनली आ गई और दोनों कुछ ही देर में वहां से उठकर चले गए। पर नेहा का दिमाग उसके दिमाग में तो वही चल रहा था कि वो किसका इंतजार कर रहा था। कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर हो सकता है इस हीरो की पिक्चर उसके दिमाग में फिक्स हो गई थी, बट अब वो उसे वापस कभी ना मिली तो? आफ्टर ऑल वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बेचारी नेहा सुबह सुबह इसी उधेड़ बुन में बेड से उतरी और कॉलेज के लिए रेडी होके निकल गई। एक्सक्यूज मी, ये टीचर्स पार्किंग है। हाँ? आई सेड ये टीचर्स पार्किंग है। आर यू इवन लिसनिंग? Was she listening? नहीं, नेहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जिसे कॉफी शॉप में वो अपना हीरो समझ रही थी, वो एक्चुअली में उसका टीचर था। पर नेहा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो तो उसको और भी ज्यादा पसंद करने लगी। उसे लगा कि हो ना हो डेस्टिनी ने उसे वापस उससे मिलवा दिया। नेहा तुरंत अपने मिशन में लग गई। एंड द मिशन वाज कॉल्ड मिशन लव। हेलो, आर यू लिसनिंग? यस आई एम। और आप कौन? एटलीस्ट नाम तो पता चले। आई एम प्रोफेसर रॉय। ओह, ओके, ठीक है, आप पार्किंग कर लीजिए। थैंक्स। नेहा। थैंक्स नेहा।
विच डिपार्टमेंट? रॉय, वाओ, नाम तो अच्छा है। तुमने कुछ कहा? अब नहीं, वो इंग्लिश लिटरेचर। ओके, देन आई विल सी यू इन द क्लास। ठीक है। नेहा ने स्टेप 1 तो बखूबी पूरा कर लिया था। नाम पता करना और बोनस में ये भी पता चल गया कि वो इंग्लिश लिटरेचर का ही प्रोफेसर था। और अब बारी थी स्टेप 2 की। क्या था स्टेप 2? आप खुद ही सुन लीजिए। अगर इसे इम्प्रेस करना है तो कल टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। चल बच्चों, लग जा पढ़ाई में। And the highest marks is 18 out of 20. And congratulations, Neha. Thank you, Roy. Roy sir. Good job. Class, please read chapter 22 and come tomorrow. We'll discuss it in the class. बस, good job. That's it. कैसे बात करूं? Excuse me, sir. Yes? सर, आपने मुझे मार्क्स तो दे दिए, बट कुछ कमेंट्स ही नहीं दिए। I mean, आपको मेरे आंसर्स कैसे लगे? तुम्हारे आंसर्स सही है नेहा, लेकिन नेहा, इट्स लिटरेचर। लिटरेचर में सही गलत इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे एक्सप्रेस किया है? यस सर, ठीक है। नेहा बिना पलक झपकाए बस रॉय को देखती रही। एक तरफ रॉय उसे कुछ समझा रहा था और नेहा बस उसकी आंखों को देख रही थी। अब हर दिन नेहा बस रॉय की क्लास में आने का इंतजार करती रही। क्लास में सबसे पहले आना और सबसे एंड में जाना। वो रॉय को देखने का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहती थी। उसने रॉय से कई बार अपनी दिल की बात कहने की कोशिश की, पर रॉय के सामने आते ही मानो उसकी आवाज हॉलिडे पे चली जाती। उसने फाइनली रॉय और उसके बीच के ब्रिज को ही अपना रास्ता बनाने का डिसाइड किया, लिटरेचर। तुम और मैं के बीच एक जहां है, वो जहां हम रहते हैं। उस जहां में हमारे ओहदे, उम्र और बाकी लोगों की कोई जगह नहीं। यहाँ बस तुम मुझसे बात करते हो और हर कहानी बस मेरे लिए पढ़ते हो। इस जहां में रहना ही अब बस मेरी एक ख्वाहिश है। उसने अपने दिल की बात एक पेपर पर लिखी और रॉय के अटेंडेंस रजिस्टर में रख दी और रॉय के क्लास में आने का वेट करने लगी। किसी ने क्लासरूम का दरवाजा खोला। नेहा के दिल की धड़कन बढ़ गई। रॉय के आते ही उसे लगा कि शायद उसका दिल उछल के बाहर जमीन पर गिरेगा और उसके दिमाग में रॉय के नाम की ट्रेन जोर जोर से चलने लगी। आज पहली बार नेहा क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी और इंतजार था उसे इस बात का कि रॉय कब रजिस्टर लेकर क्लास से जाएगा। करीब 45 मिनट्स के बाद, जो नेहा के लिए एक अरसा था, क्लास खत्म हुई, रॉय रजिस्टर लेकर चला गया। वो क्या सोचेगा? क्या वो कभी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? अगर गुस्सा होकर प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी तो गॉड, क्या वो जवाब देगा या इग्नोर कर देगा? अरे, मैसेज आया, रॉय का मैसेज। इस जहां में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे एक हाथ में कॉफी मग और दूसरे हाथ में एक रोमांटिक नॉवेल थी। नॉवेल के पीछे से मेरी तरफ झांकती हुई तुम। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें देखता रहा, पर इस जहां और इसकी ख्वाहिशें, इनकी उड़ान बस यहीं तक थी। मतलब उसने भी उस दिन कॉफी शॉप में मुझे देखा, वो भी मुझे। ओह गॉड, इज दिस अ ड्रीम? पर इस जहां और इसकी ख्वाहिशों की उड़ान बस यहीं तक क्यों? लेट मी मैसेज हिम। क्यों? पर इस जहां और इसकी ख्वाहिशों की उड़ान बस यहीं तक क्यों? तुम मेरी स्टूडेंट हो। तो क्या हुआ? नेहा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। तुम सो पाओगे बात ऐसी अधूरी छोड़कर? उस दिन के बाद से एक भी रात ठीक से सोया नहीं। हर रोज क्लास में जो तुम मुझे यूं उम्मीद से देखती रहती हो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और फिर भी तुमने इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। मैं हर पल तुमसे बात करने के बहाने ढूंढती रही। मैं तुम्हें बहाने देता भी तो रहा। ओह गॉड, रॉय। नेहा, आई थिंक यू शुड गो टू स्लीप। कल कॉलेज है। प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी स्टूडेंट हो। सिर्फ अगले 3 महीनों के लिए। उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, फिर
तुम्हारी स्टूडेंट नहीं रहूंगी। हमारे बीच देयर इज अ बिग एज डिफरेंस नेहा। तो क्या हुआ? अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। रॉय और नेहा पहली नजर से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। 3 महीने हो गए और अब नेहा रॉय की स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी उनके बीच ये एज डिफरेंस उन्हें करीब नहीं आने दे रहा था। नेहा की कई कोशिशों के बाद भी जब रॉय नहीं माना तो उसने कोशिश करना फाइनली छोड़ दिया। रॉय आज भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर है और नेहा मास्टर्स के लिए, या यूं कहो कि रॉय से दूर जाने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गई। उसके जाने के बाद रॉय को खालीपन का एहसास हुआ। उसे नेहा से बात करनी थी। फिर उसने नेहा को मैसेज किया। हाय नेहा, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। तुम वापस कब आ रही हो? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? बस इतना फर्क पड़ता है कि कहीं मन नहीं लगता और हर वक्त तुम्हारा ख्याल मेरे जहन में घूमता रहता है। तुमने ही दूर भेजा ना, और अब तुम ही वापसी की खबर पूछ रहे हो। काश मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में होते नहीं। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। तुम सो पाओगी बात अधूरी छोड़कर? रॉय प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब और मुश्किलें नहीं चाहिए मुझे। मैं अगर तुम्हारे लिए मुश्किल हूं तो फिर यही सही। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो। लिसन, मैं अब और बात नहीं कर सकती। बाय। नेहा ने डिसाइड कर लिया था कि जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है वो उसके लिए अब खुद को और परेशान नहीं करेगी। उस रात के बाद उसने रॉय के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। पर फिर एक दिन नेहा के दरवाजे की घंटी बजी। तुम यहाँ? तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? मैं बिजी थी। 1 महीने से? देखो, मेरी अभी क्लास है, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं क्लास के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई नीड टू टॉक टू यू। ओके फाइन। रॉय शाम तक नेहा का इंतजार करता रहा। नेहा ये सोचती रही कि शायद रॉय उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार है। कहीं ना कहीं वो खुश थी कि आखिर उसका पहला प्यार पूरा होने जाएगा। हाय। हाय, कैसी रही क्लास? गुड। हम कॉफी के लिए जा सकते हैं? अब या ओके। नेहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। बट मैं ये भी नहीं भुला सकता कि हमारे बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? नेहा, आई लव यू एंड आई वांट टू स्पेंड माय होल लाइफ विद यू। नेहा शॉक थी। फाइनली रॉय ने उसे प्रपोज किया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉय फाइनली उस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेगा। उसने ये भी इमेजिन नहीं किया था कि कभी उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हो भी पाएगा या नहीं। बट एट लास्ट द डे केम। मैं तो हमेशा यही चाहती थी। यू नो, लाइफ का हर मोमेंट बस तुम्हारे साथ। कितना वक्त लगा दिया तुमने ये कहने में रॉय। आई नो नेहा, इस वक्त का अंदाजा है मुझे। तो हम घर पर कब बताएंगे? दोनों साथ में बताते हैं। घर पे? नेहा, वेट, वी नीड टू टॉक। क्या हुआ? सी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पेरेंट्स के साथ नहीं। हाँ, पर शादी के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। डोंट वरी, वो हैप्पीली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें मेरी पसंद पे पूरा भरोसा है। पर नेहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? पर मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है नेहा। व्हाट? हाँ, 7 साल पहले। मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती क्योंकि हमें कभी एक दूसरे से प्यार ही नहीं था। बस घर वालों की वजह से हम लोगों ने शादी कर ली थी। ओह, तुम्हारे डिवोर्स होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा डिवोर्स नहीं हुआ नेहा। मतलब? रॉय प्लीज साफ साफ कहो। नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर प्यार का शादी से क्या लेना देना? यू नो नेहा, मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। शादी, डिवोर्स, ये सब क्या है? बस एक कागज के टुकड़े पर लगी कुछ मोहरें, एन एग्रीमेंट। क्या हम बिना शादी के एक साथ नहीं रह सकते? रॉय के इस प्रपोजल से नेहा थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। रॉय की बात गलत नहीं है, लेकिन बचपन से हमें यही बताया गया है, सिखाया गया है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसी से शादी, या फिर जिससे शादी उसी से प्यार। रॉय की बात सुनकर नेहा को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे और वो वहां से उठकर चुपचाप चली जाती है।
उसकी बात गलत नहीं है, पर घर पर क्या कहूंगी? कहीं वो ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहा क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहना नहीं चाहता, या मेरे लिए सीरियस नहीं है। पर अगर सीरियस नहीं होता तो वो इतने मैसेजेस क्यों करता? क्यों वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आता? पर कहीं वो साइकोपैथ तो नहीं जो मुझे सिर्फ पाना चाहता है? गॉड, दिस इज टू मच। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। नेहा के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का कोई जवाब नहीं। वो हॉस्टल पहुंचने के बाद बस रॉय की ही बातें सोचती रही। रॉय ने उसे कई मैसेजेस भी किए पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। नेहा, मुझसे बात करो। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछो प्लीज। फॉर गॉड सेक, चुप मत रहो प्लीज, टॉक टू मी। नेहा का कोई जवाब नहीं और इसके जवाब ना देने पे रॉय बेचैन हो गया। रॉय उसके हॉस्टल के रूम के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगा कि जब भी वो खिड़की के पास आएगी वो उससे बात करने की कोशिश करेगा। नेहा खिड़की पर आई भी, पर रॉय को देखकर उसने खिड़की बंद कर ली। रॉय पूरी रात वहीं खड़ा था। तुम रात भर यही थे? हाँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। रॉय, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ओके, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? नहीं, मुझे प्लीज थोड़ा वक्त तुमसे दूर रहकर इस बारे में सोचना है। इस सुबह की रात न जाने कब आएगी। रॉय और नेहा के प्यार का आज फैसला होने वाला था। नेहा क्लास के बाद हॉस्टल पहुंची और उसने देखा कि रॉय अभी भी वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। तुम सुबह से यहीं पे हो? यू फॉरगॉट, कल रात से। मैंने तुम्हारी बात पर बहुत सोचा। तो फिर व्हाट हैव यू डिसाइडेड? मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मानने को राजी हूं मैं। बोलो, व्हाट डू यू वांट? मैं कॉलेज में फ्रेंच की क्लासेस लेती हूँ। तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हारी क्लास में आने का इंतजार करती थी ना, वैसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। मुझसे बात करने के बहाने ढूंढने होंगे। और हाँ, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। एंड वन लास्ट थिंग, टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर लाना पड़ेगा। और अटेंडेंस रजिस्टर में लव नोट? हाँ, सब करना पड़ेगा। और फिर अगर एग्जाम में पास हो गए तो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। पर मैंने तो दिल्ली वाला घर बेच के यहाँ पे एक फ्लैट ले लिया, चलेगा? मेरा सामान तुम शिफ्ट कर रहे हो कि मूवर्स और पैकर्स बुलाए? तो ये थी आज की कहानी जिसका नाम था लवॉलॉजी और इस शो का नाम है इश्क वाला लव। मैं सुमंतो और मैं दीपिका। अब आपसे इजाजत मांगते हैं। हम फिर आएंगे प्यार की और कुछ कहानियां लेकर इसी शो पर और इसी चैनल पर जिसका नाम है फीवर 104 FM। लेकिन हाँ, आप यूं ही लिखते रहिए अपने प्यार की कहानियां। हमारा ईमेल आईडी है love@fever.fm। मैं एक बार ईमेल आईडी फिर से रिपीट कर दूं, love@fever.fm। तब तक के लिए प्यार कीजिए, प्यार बांटिए और सुनते रहिए इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। RS दिल्ली RS दिल्ली।